विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे बकस्य प्रतिकारः शीर्षक से युक्त सप्तमः पाठः, और इसके हमने 3 भाग का अध्ययन कर लिया था। पहले भाग में हमने सामान्य परिचय जाना, दूसरे भाग में हमने कथा का प्रारंभिक भाग जाना, जिसमें हमने पढ़ा था कि 2 दोस्त श्रृगाल और बगुला एक जंगल में रहते थे और वहाँ वो एक दूसरे से मित्रता बांधे हुए थे, अर्थात मित्रता में थे। एक दिन जो बगुला होता है उसको श्रृगाल निमंत्रण देता है, क्या कि कल तुम मेरे घर पे भोजन करोगे। जब बगुला श्रृगाल के घर पे जाता है तो वहाँ पर उसको एक थाली में खीर परोसी जाती है, जिसको वो खा नहीं पाता और श्रृगाल जो है सारी खीर खा जाता है। ऐसे में जो बगुला है अपने आप का स्वयं का अपमान समझता है और सोचता है कि मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूँगा। ऐसा हमने दूसरे भाग में पढ़ा। और तीसरे भाग में हमने जाना विद्यार्थियों कि बगुला ऐसा सोचता है और ऐसा सोच करके शियार को दावत पर बुलाता है और एक संकरे कलश में खीर परोसता है, और उस संकरे कलश में अपनी चोंच से वह सारी खीर खा जाता है बगुला, लेकिन शियार कुछ भी नहीं कर सकता, केवल उसको ईर्ष्या के द्वारा देखता रहता है, ईर्ष्या से देखता रहता है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ तक कहानी हमने पढ़ ली थी। क्या बगुले का बदला पूरा हुआ? जी हाँ, बगुले का बदला यहाँ पूरा हो जाता है कि जिस प्रकार श्रृगाल ने उसके साथ व्यवहार किया उसी प्रकार वह उसके साथ व्यवहार करता है। अब यहाँ चौथे भाग में हम पढ़ने वाले हैं कथा या संदेश। कथा हमें क्या संदेश देती है, हम सभी विद्यार्थियों को क्या संदेश देती है कथा, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले पढ़ने से पहले पिछली वीडियो में मैं आपको देकर गया था कुछ प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपने उनके उत्तर सही से लिखे होंगे। आइए एक बार जांच कर लेते हैं। मूल्यांकन प्रश्नाः। पहला प्रश्न था अपना, बकः केन वंचितः, बगुला किसके द्वारा वंचित हुआ या ठगा गया। तो यहां देखिए विद्यार्थियों, एक पद में उत्तर देना है बगुला, ठीक है ना, जो है श्रृगाल के द्वारा ठगा गया, तो हमारा उत्तर होगा श्रृगालेन। ठीक है, अगला प्रश्न था, बकः श्रृगालाय कस्मिन् क्षीरोदनम अयच्छत्, बगुले ने श्रृगाल के लिए किसमें खीर परोसी। ठीक है, तो यहाँ पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जब भी आप पूर्ण वाक्य में उत्तर दें तो जो प्रश्नवाचक पद है उसको गौर से देखें। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और इसी में हमें उत्तर देना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा उत्तर क्या होगा, किस में, तो हमारा एक पद में अगर हम उत्तर सोचें तो क्या होगा, एक संकरे कलश में, यही होगा जो कि यहाँ पर लिखा है संकीर्ण कलशे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब चूंकि प्रश्न में कुछ और भी पद हैं उनको एज इट इज लिखना है। ठीक है, पूरे वाक्य में बनाना है एक पंक्ति में। तो देखिए कैसे, बकः श्रृगालाय कस्मिन्, तो इसके स्थान पे हमने उत्तर लिख दिया संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। ठीक है, इस प्रकार हमारा एक वाक्य में उत्तर हो गया, पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, आइए यहाँ से ये जो प्रश्नों के उत्तर है वो आपके सही होंगे और आगे हम चलते हैं अपनी कहानी की और कथा का संदेश क्या है जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर आगे श्लोक भी दिया गया है। ठीक है ना, श्लोक को भी जानेंगे। यहाँ पर देखिए पहले, श्रृगालः यानी श्रृगाल ने, बकं प्रति बगुले की और या बगुले से, यादृशम जिस प्रकार, व्यवहारम अकरोत किया, व्यवहार किया, यादृशम यानी जिस प्रकार या जैसा, जैसा व्यवहार किया, अकरोत यानी किया, किसने किया, श्रृगाल ने किया। किसके प्रति किया, बगुले के प्रति या बगुले से। ठीक है ना, बकः अपि बगुले ने भी, श्रृगालम प्रति श्रृगाल के प्रति, तादृशम वैसा ही, ठीक है ना, व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके, प्रतिकारम अकरोत प्रतिकार किया, अर्थात बदला ले लिया। ठीक है, यानी कि टिट फॉर टेट, जैसा उसने किया वैसा ही बगुले ने भी किया। अब यहां पर देखिए, उक्तम अपि कहा भी गया है,
क्या कहा गया है? देखिए, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। कितना प्यारा श्लोक है यहाँ पर, जो हमें एक संदेश देता है इस कहानी के माध्यम से। क्या? देखिए, पहले इसके कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। यादृशम जैसा, तादृशम वैसा, कृत्वा करके, प्रतिकारम बदला। ठीक है, ये सभी गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ है। सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुखैषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा। ठीक है ना। आगे देखिए, उक्तम अपि कहा है, क्या कहा है? आत्म दुर्व्यवहारस्य। आत्म दुर्व्यवहार का मतलब है आत्म यानी खुद का, स्वयं का। दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार। खुद का जो बुरा व्यवहार है, ठीक है ना, वह किसके प्रति? किसी अन्य के प्रति, किसी दूसरे के प्रति। खुद का जो दुर्व्यवहार अगर किसी के प्रति आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो परिणाम होगा, फलम यानी परिणाम, उसका जो फल या परिणाम होगा वह कैसा होगा? दुःखदम, दुखदायी होगा। क्यों? यहां पर इस कहानी में देख लीजिए आप, श्रृगाल ने बगुले के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बुरा व्यवहार किया। बुरा व्यवहार किया तो बदले में उसको भी किसका? बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ा। चूंकि बगुले ने भी उसके साथ, शियार के साथ बुरा बर्ताव किया, व्यवहार किया। तो समझ में आ रहा ना, तो परिणाम कैसा हुआ? बुरा हुआ ना। ठीक है ना। फल कैसा मिला? दुखदाई मिला, दुख देने वाला मिला। तो इसीलिए कहा है कि अगर हम खुद का व्यवहार अगर किसी के प्रति बुरा करेंगे या आत्म दुर्व्यवहार करेंगे, ठीक है ना, खुद का दूसरों के प्रति बुरा आचरण करेंगे, तो हम उसका जो परिणाम है वो दुख रूप में मिलेगा। ठीक है। आगे है तस्मात्, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए सद्व्यवहर्तव्यम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है ना। किसके द्वारा? मानवेन, मानव के द्वारा। कैसे मानव के द्वारा? सुखैषिणा, सुख चाहने वाले मानव के द्वारा हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर आपको क्या सीख मिली? यहां एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो व्यक्ति जिंदगी में सुख चाहता है या सुख प्राप्त करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, आप दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, बुरा बर्ताव करेंगे, तो फिर आप उसका परिणाम दुख के रूप में भोगेंगे। जिस प्रकार इस पाठ में बगुले ने अपना बदला लेते हुए श्रृगाल के साथ किया। चूंकि श्रृगाल ने बगुले के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो बदले में उसको बगुले के द्वारा किए गए व्यवहार से दुख पहुंचा। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यही सीख इस पाठ से हमें मिलती है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम आगे की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बोध प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, अस्माभिः कीदृशः व्यवहारः करणीयः, हमारे द्वारा कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहां पर ना तो एक पद में उत्तर देना है, ना पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना चाहिए। आइए कैसे? यहां पर देखिए, सबसे पहले आप इसका अर्थ जान लीजिए कि ये क्या कहना चाहता है कि हमारे द्वारा कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारे द्वारा मतलब प्रत्येक मानव के द्वारा अच्छा व्यवहार करना चाहिए ना। तो हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? अस्माभिः क्या करना चाहिए? अच्छा व्यवहार। और अच्छे व्यवहार को क्या बोलते हैं? सद्व्यवहारः। ठीक है ना। करणीयः। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारा उत्तर हो गया। अस्माभिः सद्व्यवहारः करणीय, हमारे द्वारा अच्छा व्यवहार करना चाहिए या किया जाना चाहिए। आगे देखिए, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम कीदृशं भवति। आत्म दुर्व्यवहार, खुद का जो बुरा बर्ताव है, व्यवहार है, उसका फल कैसा होता है? उसका फल तो बुरा होता है। ठीक है। अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा
फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा, अर्थात दुखदायी मिलेगा। तो इसका उत्तर कैसे हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका उत्तर हमारा होगा आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम। आत्म दुर्व्यवहार का फल जो है कैसा होता है? दुःखदम भवति। ठीक है, दुखदाई होता है, दुख रूप में होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये बोध प्रश्न थे जो हमने जान लिए, समझ लिए, और इस प्रकार हमारा जो सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः समाप्त हो जाता है। एक संदेश देकर के क्या संदेश देता है विद्यार्थियों? कि हमें अपने जीवन में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा बर्ताव दूसरों के साथ में करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो जैसा परिणाम, दुखदायी परिणाम किसको भुगतना पड़ा? श्रीगाल को, वैसा ही हमें भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये सीख लेते हुए हम विराम लेते हैं और अगली वीडियो में हम मिलेंगे अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।